हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को मौलवी उर्दू का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ और ये है मौलवी उर्दू का पार्ट 1 और ये सभी स्ट्रीम्स के लिए है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स एंड इस्लामियत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आप सभी को मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूँगी। इस वीडियो में आप लोगों को 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो शेयर कर देना और आप लोग क्वेश्चन को भी नोट कर लेना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गुलिस्तान उर्दू का मारूजी सवालात मा जवाबात। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गालिब दिल्ली के किस मोहल्ला में रहते थे? तो किस मोहल्ला में रहते थे? ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सिवाई वालान, ऑप्शन बी है चतली कबर, ऑप्शन सी है बल्ली मारान, ऑप्शन डी है शाहीन बाग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बल्ली मारान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10-15 क्वेश्चन मैं कराऊंगी, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। ठीक है, सब आप लोग को नोट करते हुए चलना है। जितने क्वेश्चन करा रही हूँ सारे के सारे नोट करना है आप लोग को। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, मंदरजा झेल में कौन सी तसनीफ मिर्ज़ा गालिब की नहीं है? यानी कि नीचे जो दिए गए हैं इसमें से कोई एक तसनीफ मिर्ज़ा गालिब की नहीं है, तो कौन सी है वो? तो ऑप्शन देखिए, पंज आहंग, ऑप्शन बी है महर निमरोज, ऑप्शन सी है गुबार खातिर, ऑप्शन डी है दस्तनबू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुबार खातिर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, औदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला किस किस्म की तसनीफ़ है? तो किस किस्म की तसनीफ़ है? अफसाने हैं या फिर सुआना हयात है या फिर मकतूब है या फिर मलफूजात है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मकतूब है। ठीक है, मकतूब है। फिर देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, गालिब ने मरासला को कौन सा रूप दिया है? तो कौन सा रूप दिया है? मुकालमा दिया है, मुबाहसा दिया है, मुखातबा दिया है या फिर मफरूज़ा दिया है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मुकालमा हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसानाए आज़ाद नावल के किरदार निगारी में किस तहजीब की ज़वाल पजीर होने की अलामत पेश की गई है? तो किस ज़वाल पजीर की अलामत पेश की गई है? तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है लखनऊ की मुआशरत, ऑप्शन बी है दिल्ली की मुआशरत, ऑप्शन सी है भोपाल की और ऑप्शन डी है हैदराबादी की। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो लखनऊ की मुआशरत, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में गालिब को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला कौन था? ठीक है, 1857 में गालिब को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले कौन थे? तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन पहले देखेंगे, उसके बाद इसके आंसर करेंगे। तो राजेंद्र सिंह थे या फिर मुंशी हरगोपाल थे या फिर मुंशी नबी या फिर यहाँ पर हकीम मोहम्मद हसन खान। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका किसकी तसनीफ़ है? तो किसकी तसनीफ़ है? तो प्रोफेसर अब्दुल मन्नान बैदल की या फिर सैयद एहतशाम हुसैन की या फिर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की या फिर आल अहमद सरवर की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, सैयद एहतशाम हुसैन की तसनीफ़ थी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदरजा झेल तनकीदी मज़ामीन के मजमूए में से कौन सा मजमुआ एहतशाम हुसैन का नहीं है? तो कौन सा मजमुआ एहतशाम हुसैन का नहीं है? तो आब हयात। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, रिवायत और बगावत तो होगा नहीं, ज़ौक़ अदब और शऊर तो होगा नहीं, मजमुआ सैयद एहतशाम हुसैन ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आब हयात। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदरजा झेल में कौन बलूनत सिंह की तख्लीक नहीं है? तो कौन बलूनत सिंह की तख्लीक नहीं है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सौज़ वतन, आप लोगों को मालूम भी होगा, ऑप्शन भी हो गया करेक्ट। पहला पत्थर नहीं होगा, ठीक है, सौज़ वतन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, बलूनत सिंह के पहले अफसाना का क्या नाम है? तो बलूनत सिंह के पहले अफसाना का नाम सज़ा था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलूनत सिंह ने इलाहाबाद से हिंदी में कौन सा रसाला जारी किया? तो बलूनत सिंह ने इलाहाबाद से हिंदी में कौन सा रसाला जारी किया था? तो ऑप्शन पहले आप लोग देखिए तभी आंसर करेंगे, साकी या फिर आजकल या फिर तजली या फिर उर्दू साहित्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो उर्दू साहित्य, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, खूजी का असल नाम क्या था? ठीक है, खूजी का असल नाम क्या था? ख्वाजा रफ़ीउज़्ज़मा था या फिर ख्वाजा बदियुज़्ज़मा था या फिर ख्वाजा बदरुज़्ज़मा था या फिर ख्वाजा मनूरज़्ज़मा। ठीक है, यहाँ पे मिटाई हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ख्वाजा बदियुज़्ज़मा।
चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा यहाँ पे धुंधला धुंधला है, थोड़ा आप लोग को मैनेज करना होगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, मंदरजा झील कौन नॉवेल बलूना सिंह की तख्लीक है? तो कौन नॉवेल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बलूना सिंह की तख्लीक है? तो यहाँ पे देखो, रात, चोर और चांद, शिकस्त, या फिर लहू के फूल, या फिर निर्मला। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रात, चोर और चांद, ऑप्शन ही हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक आध क्वेश्चन और कराऊंगी, देन यहाँ पे वीडियो स्टॉप हो जाएगी। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, बलूना सिंह के अफसाना लम्हे का मरकजी किरदार कौन है? तो उमाकांत था, ठीक है, रामाकांत नहीं था। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन आप लोग को याद रखना है उमाकांत, रामाकांत था नहीं था, ठीक है, रमाकांत नहीं था, राम प्रसाद ये भी नहीं थे। और यहाँ पे देख सकते हैं उमाकांत, ठीक है, ऑप्शन में दिख रहा है आप लोग को उमाकांत, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन, कुर्दुल एंड हैदर का पहला अफसानवी मजमुआ का क्या नाम था? क्या नाम था? तो सितारों के आगे। तो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ तक मैंने आप लोग को करा दिया है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 10 से 15 तक मैंने आप लोग को करा दिया। अब आप लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, या फिर आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। मैं एक एक करके दिखा देती हूँ। ऐसे आप लोग टेलीग्राम पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF, ये वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आप लोग किसी और सब्जेक्ट की PDF चाहिए तो वो भी आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, और वहाँ से जिस भी सब्जेक्ट का PDF चाहिए होगा वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। तो फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।